स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर पृथ्वीराज पाठक पर। आइए हम आज आपको बताते हैं कि वोडाफोन नोकिया पे यानी कि एज़ एन क्वेस्ट पे कैसे ड्राइव करते हैं 2G की। तो सबसे पहले हम 2G की ड्राइव के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे इसकी ड्राइव करते हैं और उसके बाद में इसके स्टैटिक के बारे में भी बताएंगे। तो ड्राइव पे 2G की ड्राइव पे पहला वीडियो है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और अगर आपको कोई सुझाव देना है या आपको कोई और नई वीडियो चाहिए जो जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस वीडियो के बारे में यानी कि जो भी ड्राइव है उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट स्क्रिप्ट पे गए। इसके बाद हमारे पास जो स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं उसमें है जो 2G के लिए अवेलेबल है उसमें स्टैटिक है। स्टैटिक दो तरह की है और जो ड्राइव है, ड्राइव पे जो भी सिनेरियो होते हैं वो 3 तरह के सिनेरियो अवेलेबल हैं, जिसमें एक आइडल होता है और एक एमओ एक एम्प्टी। तो जो एमओ एम्प्टी होता है ये वॉइस कॉल होती है। एक एमओ मतलब कि हमारा मोबाइल जो एज अ मोबाइल आउटपुट वर्क करता है, और जो एम्प्टी होता है वो मोबाइल इनपुट मीन्स कि हमारा मोबाइल जो होता है वो जिस पे स्क्रिप्ट चल रही होती है वो मोबाइल हमारा मोबाइल टर्मिनल के रूप में यूज़ किया जाता है। और आइडल, ये 3 ड्राइव की फैसिलिटीज़ हैं और 2 स्क्रिप्ट होती हैं जो स्टैटिक के लिए यूज़ करी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर है 2G VI नोकिया स्टैटिक R1 UE1 PRP तो और UE2 PRP। तो ये 2 स्टैटिक के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं आइडल से। 2G VI सबसे ऊपर आप देखें 2G VI आइडल मोबिलिटी। तो ये जो ड्राइव है ये वोडाफोन नोकिया के लिए है। जो नोकिया और वोडाफोन मीन्स कि नोकिया करवाता है वोडाफोन के लिए जो भी टावर्स इसके अवेलेबल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आइडल की मोबिलिटी से। ये स्टार्ट हो चुकी है 15 से। जैसा कि आपको हम कई बार बता चुके हैं कि इसकी जो टाइमिंग है वो 15 से 30 सेकंड की टाइमिंग ये लेता है ऑन होने में। अभी सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आ जाएंगी। और क्योंकि ये ड्राइव हम अब 4G में नहीं 2G में कर रहे हैं तो इसको हम पहले 2G में लॉक कर लेंगे, देन साइड की ड्राइव करेंगे। ये स्क्रिप्ट आने लगी है क्योंकि हमारा मोबाइल 4G में है नॉर्मली, तो ये 4G के सारी स्क्रिप्ट्स अभी फ़ोन स्टार्ट होते हुए ये 4G का लेता है। अभी हमारे पास आ चुका है फोर्स लॉक नॉट एक्टिव। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ऊपर से हमेशा की तरह 7वें पे जाएंगे और 7वें पे LTE वैंड लॉक है। इस LTE वैंड लॉक पे सारों को अनसेलेक्ट कर देंगे। अनसेलेक्ट करने के बाद में सपोज़ करिए कि जो हमें साइट मिली हुई है वो डिपेंड करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मिली हुई है। तो चलिए हम चेक करते हैं यहाँ पे हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ड्राइव करनी है। हमने बैंड 8 लॉक करना है पहले 925 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि जो नॉर्मली यूपी में जो ड्राइव करी जाती हैं वोडाफोन के लिए वो 925 मेगाहर्ट्ज़ पे ही करी जाती है। कुछ जगहों पे 1800 मेगाहर्ट्ज़ भी यूज़ किया जाता है, लेकिन 1800 मेगाहर्ट्ज़ आइडिया यूज़ करता था। तो जब वोडाफोन आइडिया में मर्ज हुआ यानी कि VIL जब हुआ है तो ये 1800 की ड्राइव होती रही है। वैसे नॉर्मली वोडाफोन 925 मेगाहर्ट्ज़ पे ही करवाता था। तो आइए इसको ओके करके चेक कर लेते हैं। अगर मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी इस साइट पे अवेलेबल है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि हमारा 925 मेगाहर्ट्ज़ पे ही था। अब हम फिर से फोर्स लॉक पे जाएंगे और सबसे पहले को एडिट करेंगे, रैट लॉक को एडिट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट
कौन सा सिनेरियो यहाँ पे पड़ा हुआ है। सिनेरियो इट मीन्स कौन सी टेक्नोलॉजीज पड़ी हुई है। यहाँ पे पड़ा हुआ है LTWCD में GSM ओनली, तो हम कर रहे हैं 2G। तो हमें 2G के लिए आपको पता है कि GSM होता है, GSM ओनली पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। टेक्नोलॉजी चेंज। अब इसमें 4G नहीं आएगा, जो भी आएगा वो 2G की ही सारी चीज़ें आएंगी। और अगर RX लेवल -47 या 50 या 60 तक भी आता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर इससे ऊपर आता है तो ये थोड़ा सा ये होता है कि आप या तो साइट से बहुत दूर है या तो फिर कोई नियर बाई साइट आपको लैच कर रही है बार बार। इसीलिए ये जो लेवल्स हैं ये फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, यहाँ पे चैनल्स देखिए, चैनल है 33, BSIC 57 है, GSM सेल ID जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो GSM सेल ID है जो 59871, ये सेकंड सेक्टर है। तो सेकंड सेक्टर में ये लैच कर रही है। ये कौन से सेक्टर पे कौन सी ID मिलेगी ये बात आपके प्लान में दी जाएगी। तो आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना कि आपके प्लान में ये सेल ID उस पर्टिकुलर सेक्टर्स में मिल रही है या नहीं मिल रही है। और ड्राइव करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप इसकी ड्राइव करने जा रहे हैं, लाइक कि आइडियल करने जा रहे हैं, तो आइडियल पे आपको अपनी सबसे पहले सेल ID ढूंढनी है कि हमारी सेल ID प्रॉपर साइट पे है या नहीं है। स्वैप तो नहीं है, अगर स्वैप है साइट पे तो साइट पे आप प्रॉपर तरीके से इसके सारे जो भी वोडाफोन के और नोकिया के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए PTW भरें। और PTW भरने के बाद में आप रिगर को साइट के ऊपर चढ़ाएं और प्रॉपर तरीके से जो भी वहाँ पे 2G की केबल्स हैं उनको स्वैप करें अगर साइट पे स्वैप अवेलेबल है। अदरवाइज़ अगर आपके पास स्वैप साइट पे नहीं है तो आप सेम सेक्टर में जा कर के और उसकी ड्राइव करनी है। एक चीज़ और बता दें आपकी जानकारी के लिए कि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं 2G में तो सारे सेक्टर की ड्राइव अलग अलग करनी होती है। मतलब सपोज करिए आपने सेक्टर 1 करा हुआ है तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप सेक्टर 1 का आइडियल करें हैं और उसका MO करें हैं, उसका MT करें हैं। लेकिन अगर आपने सपोज करिए और जब आप इसके बाद जब सेकंड सेक्टर में आप जाएंगे तो सेकंड सेक्टर में भी आपको प्रॉपर उसी की ड्राइव करनी होगी और उसी नाम से ही सेव कर देना है। देन अगला सेक्टर आपको करना है, मतलब कि थर्ड सेक्टर भी आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो इसकी ड्राइव्स होंगी वो अलग अलग फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर की होगी। जैसे कि स्टैटिक फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर की इंडिविजुअली करी जाती है, सोलो में करी जाती है। तो इस तरह से जो भी इसकी ड्राइव्स हैं वो इसके रोल्स हैं। आपको साइट पे 2G की साइट पे हैंड ओवर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हैंड ओवर जैसा कोई भी सिनेरियो नहीं आता है। और मेनली मैं आपको बता दूं कि आइडियल और MO और MT, तो बुल्टी के जो MO है, MO का जो पार्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और MO की ड्राइव आपको बहुत प्रॉपरली लेनी होती है। उसमें कहीं भी PCI की मिसमैचिंग, लैचिंग कुछ भी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर अपनी साइट आनी चाहिए। और सामने वाले टावर से आपकी साइट का हैंड ओवर भी प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वोडाफोन नोकिया रिवर कोऑर्डिनेटर्स रूल। उसके बाद में अगर आपने प्रॉपर ड्राइव कर लिया है, ठीक है, आपने तीनों सेक्टर की प्रॉपर ड्राइव कर ली तो उसके प्रॉपर अलग अलग सेक्टर्स में उसे सेव करना है, लाइक एज स्टैटिक, जैसे स्टैटिक हम करते हैं। कोई हैंड ओवर नहीं है और आपको साइट पे चेक ज़रूर करना है कि साइट पे हैंड ओवर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं अभी साइट को। आगे जैसे कि हम अभी तक फोर्स लॉक कर रहे थे वो फोर्स लॉक हो चुका है। हमने 925 मेगाहर्ट्ज पे इसको चूज़ भी कर लिया है। देखिए आपको इस दूसरी साइड लैच कर रही है तो उसकी जो सेल IDs हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। तो उसका RS लेवल दूसरा है, यानी कि यहाँ पे दूसरी साइड भी लैचिंग है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अनपॉज एनेबल ओनली डिज़ायर्ड GSM बैंड। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। हम ये आपको डेमो बता रहे हैं, तो डेमो में आपके अगर वोडाफोन या नोकिया का कोई रूल हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम इस वीडियो को जल्दी बनाने के चक्कर में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कम से कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकें। तो यहाँ पे ये है जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में
जो है हम प्रॉपर इस स्क्रिप्ट को रीड कराएंगे जिसमें अनपॉज एनेबल ओनली डिजायर्ड जीएसएम बैंड। जीएसएम मीन्स 2G होता है, जो कि हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ये अपने स्कॉर्डिंग के हिसाब से वेट लेगा 3 सेकंड का, फिर LTE बैंड को लॉक करेगा। LTE में 30 बैंड्स होते हैं, माफ़ कीजिए 30 सेकंड का होता है। तो ये जितने भी बैंड्स हैं उसमें वो सारे बैंड्स को लॉक करेगा, फिर वेट लेगा, डेटा को डिसेबल करेगा, क्योंकि 4G की ड्राइव में अगर हम आइडियल की ड्राइव कर रहे हैं तो इसको डेटा से कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ पीसीआई चेंज को बताता है, ठीक है। तो अब ये इसको स्टार्ट करेंगे, वेट लेगा 5 सेकेंड का। इसके बाद में पॉज स्टार्टिंग आइडियल नाउ इस पे आ जाएगा, और जब ये पॉज स्टार्टिंग आइडियल नाउ करेगा देन हम उस पर ओके कर देंगे और ये कॉल चल जाएगी। ये देखिए बता रहा है, अब हम इसको ओके कर देंगे और ये कॉल चल जाएगी। अब जी आइडियल स्टार्ट, ठीक है। ये इकाई नहीं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख सेकंड का वेट दे रहा है कि हम मैक्सिमम टाइम तक इसको चलाते रहें। और जब आइडियल चल रहा होगा तो आइडियल पे हम बता दें आपको कि आइडियल पे लैचिंग जो होती है वो दूसरे साइड की या अपने ही साइड की ज़्यादा होती है, और जब अपने साइड की या दूसरे साइड की लैचिंग ज़्यादा होती है तो इसको बहुत सेंसिटिवली इसके साथ काम करना पड़ता है। जब भी आप कभी किसी साइड की ड्राइव कर रहे हो तो इसको बहुत प्रॉपरली आपको चेक करना है। आप जैसे ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाती है, स्क्रिप्ट के मैप आउटडोर में आप जाइए और वहाँ पे ओपन मैप कीजिए। ओपन मैप पे आप जो भी रास्ता चल रहे होंगे, जो भी आपने साइट करी हुई है वो साइट यहाँ पे प्रॉपर आपको करनी है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे क्योंकि डेटा नहीं चल रहा होता इसलिए आपको ये मैप, ये जीपीएस का पूरा मैप ओपन नहीं होगा। ये सिर्फ आपको जीपीएस नॉर्मली चलता हुआ शो करेगा, ज़रूरी नहीं है कि रास्ता भी ये दिखाए। तो धन्यवाद। ये हमारा जो वीडियो था ये स्क्रिप्ट आइडियल के लिए था, 2G की आइडियल के लिए था। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको कैसे क्लोज़ करेंगे। तो हम ये गए, यहाँ पे लिखा हुआ है टैप हियर टू एडिट टैग नेम, ठीक है। हमने इसको ओके कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो साइट आईडी है उस तो अब हम इसको बताएंगे कि कैसे सेव करते हैं। तो जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कई बार कि जो जिसको भी सेव करना होता है उसका सबसे पहले हम ये डिलीट हो गया तो हमने इसको बैक कर दिया, क्योंकि अगर हम भूल रहे हैं कि हमने कौन सी सारी चीज़ें एडिट करनी है और गलती से डिलीट हो जाता है तो हम फिर से बैक कर देंगे। और इसको बंद करने के लिए, एंड स्क्रिप्ट करने के लिए फिर से बैक करेंगे, और बैक करने के बाद में फिर से एडिट पे जाएंगे, और एडिट पे क्लिक करने के बाद में बीच में प्रेस करते हैं तो एडिट पे आ जाता है। एडिट करने के बाद में हम सारे स्क्रिप्ट को देखेंगे। सबसे पहले साइट आईडी, फिर आपने क्या परफॉर्म करा, कौन सी टेक्नोलॉजी पे करा, और आपका नाम। क्योंकि नाम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो सर्वर पे जाता है उस टाइम का डेटा प्रॉपरली आपका रीड किया जा सके। तो ये गोंडा 0197 है, ये साइट आईडी है, ओके है। स्टैटिक सेक्टर 2 है, मैं 2 का कर रहा था। फिर इसके बाद में FDD, ये साइट जो है एक्चुअली जो 2G की साइटें होती है वो FDD और TDD दोनों फ्रिक्वेंसी पे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है वो FDD है, तो FDD के लिए ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वास्तव में FDD है, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 925 यानी कि बैंड 8 की है, 925, तो हम इसको एडिट करेंगे 9, और क्योंकि ये L हटा देंगे क्योंकि L होता है 4G का सिंबल। L जो होता है वो होता है 4G का सिंबल, और ये है 2G। तो 2G में जो हम यहाँ टेक्नोलॉजी पे लेते हैं वो GSM लेते हैं, तो GSM पे के लिए G लिख देंगे, PRP। अभी बिल्कुल ओके, हमने इसको ओके कर दिया, S कर दिया। ये अब स्क्रिप्ट बिल्कुल सेव हो चुकी है, हो रही है, और ये सेव हो चुकी है। अब हमको इसको लॉग अपलोड करना है, तो हम लॉग्स में जाएंगे, और ये देखिए इनिशियलाइज इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें ले रखा है वो ले रखा है 2G पे। अब ये नेटवर्क को चेंज करके 4G में चेंज कर रहा है। अपलोड लॉग पे जाएंगे, और यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है गोंडा 0197 स्टैटिक सेक्टर 2 FDD 9G
PRP इट मीन्स कि उस सर्वर को दिखाता है जहाँ पे हमें करना है, और उस सर्वर पे हमारे ही नाम से, पृथ्वीराज पाठक नाम है मेरा, तो पृथ्वीराज पाठक के नाम से ही इसको ढूंढा जा सके सर्वर पे, उस साइट पे, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। यहाँ पे क्लाउडी अप वर्ड है, इस पर क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो गया। छोटी फाइल बनती है क्योंकि 2G है तो इतनी बड़ी फाइल नहीं बन पाती। अब ये लॉग्स अपलोड कंप्लीटेड बोल दिया, यानी कि हमारा ये जो साइट है ये अपलोड हो चुका है। तो ये आइडियल हो गया, ठीक है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई सुझाव या अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल के इनबॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।